नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे मिसिंग नंबर के हम 7 क्वेश्चन कर चुके थे। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 7, 4, 8, 13, 19, 14, 84, 72 क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 4 आप ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई आपका आंसर होगा जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना है। तो आप बताइए कि हम क्या अप्रोच लगाएं जिससे कि हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि भाई जैसे ये संख्याएं हैं 7, 13, 84, 4, 19, 72, 8, 14 और ये क्वेश्चन मार्क। तो जब दो संख्याएं छोटी हैं और एक बड़ी संख्या अगर हमें दिखाई दे तो ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि भाई दो छोटी संख्याओं का यूज करके ये बड़ी वाली संख्या बनी होगी। जैसे कि यहाँ पर है कि 7, 13 का यूज करके 84 बना हो, 4, 19 का यूज करके 72 बना हो, ऐसे ही 8, 14 का यूज करके यहाँ पर जो संख्या आएगी वो बनी हो। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। 100% केस में ऐसा नहीं होता, पर ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो अगर हम 7, 13 से 84 बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं बताइए। 7, 13 का यूज करके हम 84 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं 13 की, अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा। 13 सत्ते 91 होता है, लेकिन वो है 84। तो 84 से 91 कितने ज्यादा है, 7 ज्यादा है ना। और ये है 7। तो अगर मैं 13 की 7 से गुणा करूं और उसमें से 7 माइनस कर दूं तो ये 84 मिल जाएगा मुझे। देखिए कैसे, 13 गुणा 7, ये कितना हो गया 91, 91। और 91 में से अगर मैं ये 7 माइनस कर दूं तब कितना मिलेगा मुझे 84, 84। तो ये संख्या मुझे मिल जाएगी। ऐसे ही सेम काम मैं सेकंड वाली रो में करता हूं। कैसे, 19 की 4 से अगर मैं गुणा करूं तो कितना होता है, 19 चौक 76, 19 गुणा 4 तो ये कितना होता है भाई 76। और 76 में से अगर मैं ये 4 माइनस कर दूं, माइनस के 4, तो कितना मिल जाएगा मुझे 72 या फिर 72। तो ये संख्या मिल जाएगी। अब ये सेम काम हम तीसरी वाली रो में करते हैं, इस वाली में। तब देखते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा क्या वो हमें ऑप्शन में मिलेगा। अगर ऑप्शन में नहीं मिला तब हम दूसरी अप्रोच को अप्लाई करेंगे। तो सेम काम यहाँ पर करते हैं। 14 की 8 से गुणा करूँ तो कितना होता है, 14 अट्ठे 112, और 3 गुणा 8 तो कितना होता है भाई 112। और 112 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा भाई 104। तो 104 हमारे बी ऑप्शन में है। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या अप्रोच फॉलो की। कि भाई हमने देखा कि ये दो छोटी संख्याएं हैं और उनसे ये तीसरी जो है बड़ी संख्या मिल रही है। ऐसे ही सेम काम हमारे यहाँ पर हुआ। ये है 4, 19 और ये है 72। तो हमने सोचा कि भाई ये छोटी संख्या यूज करके बड़ी संख्या बनी होगी, शायद ऐसा हुआ होगा। तो 7, 13 का यूज करके हम 84 कैसे बना सकते हैं। तो मैंने 13 की 7 से गुणा करी और 13 सत्ते 91। 91 से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे 84। सेम काम अगर मैं दूसरी वाली पंक्ति में करूं कि भाई 19 की 4 से गुणा करूं तो कितना मिलेगा मुझे 76। और 76 में से ये 4 माइनस कर दो तो मिल जाएगा 72। सेम काम हम यहाँ पर करते हैं। 14 की 8 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 112। 112 में से अगर ये 8 माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 104। और 104 बी ऑप्शन में था, इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। 4, 8, 3, 35, 7, 6, 7, 49, 9, 8, 9 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप बताइए कि हाँ हम क्या अप्रोच फॉलो करें कि जिससे हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन भी देखिए। आप बताइए कि भाई क्या अप्रोच हम यहाँ पर लगाएं जिससे कि हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर इस प्रकार से हमें संख्याएं दिखाई दें कि भाई यहाँ पर है 4, 8, 3 और यहाँ पर है 35। सेम काम यहाँ पर है 7, 6, 7 और यहाँ पर है 49। तो ये तीन जो संख्याएं हैं यहाँ की, अगर मैं बात करूँ ये इतनी, तो ये तो है छोटी संख्या है, लेकिन ये एक संख्या बड़ी है। ऐसे ही ये 3 संख्याएं बड़ी हैं और ये तीन संख्याएं छोटी हैं और एक संख्या बड़ी है। तो
ऐसा हुआ होगा कि भाई ये छोटी संख्याओं को यूज करके 4 8 3 को यूज करके 35 बना होगा। ऐसे चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि 4 8 3 को यूज करके 35 बना हो। ऐसे ही 7 6 7 को यूज करके 49 बना हो। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई 4 8 3 से कैसे 35 बन सकता है, ट्राई करते हैं। तो अगर 8 की 4 से गुणा कर दो आपको तो कितना मिलेगा आपको, 8 चौक 32, और उसमें अगर 3 जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा, 35। 8 चौक 32, 32 में 3 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 35। सेम काम यहां पर करते हैं। 7 की 6 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 42। 7 छंग 42, 42 में 7 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा, 49। ऐसे ही 9 की 8 से गुणा करो, 9 अट्ठे 72, 72 में जब आप 9 जोड़ दोगे तो 72 8 80 और 1 81, तो कितना आ गया, ए ऑप्शन भी है 81। तो इसलिए यहां पर कितना आ जाएगा, 81। तो यही होगा हमारा सही आंसर। कि भाई 4 की 8 से गुणा करी कितना मिला, 32, 32 में 3 जोड़ा 35। 7 की 6 से गुणा करी कितना मिला, 42, 42 में 7 जोड़ा मिला 49। तो जब दो जो हमारे ये स्तंभ हैं इनमें हमने सेम लॉजिक लगाया तो हम देखते हैं कि थर्ड वाला जो हमारा कॉलम है उसमें सेम लॉजिक लगाने से हमें आंसर मिलता है या फिर नहीं मिलता। ये सेम लॉजिक यहाँ पे हमने फॉलो किया। 9 अट्ठे 72, 72 में 9 जोड़ा कितना मिला, 81। और जो ये 81 आया हमारा वो हमारे ऑप्शन में भी प्रेजेंट था, ऑप्शन ए था हमारा 81। तो इसलिए यही हमारा जो ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगर ये जो 81 है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे, इनमें से किसी भी ऑप्शन में 81 ना होता तब हमें क्या करना पड़ता, हमें तब यहाँ पर सारे में कोई दूसरी अप्रोच फॉलो करनी पड़ती, क्योंकि हमारा आंसर तो मिला ही नहीं और हमें आंसर बताना है इन 4 ऑप्शन में से। समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, 4 2 1 21, 5 3 8 98, 6 7 3 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं कि जिससे हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। 4 2 1 21, 5 3 8 98। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ दिख रही होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, और वो क्या है भाई, ये है 4 2 1 21, 5 3 8 98। तो ये जो संख्याएं है ना, जैसे 21 है 98 है, ये छोटी संख्या है लेकिन ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है लेकिन ये बड़ी संख्या है। ऐसे ही अगर यहाँ पर आप बात करो 6 7 3, और जो आप ऑप्शन पे अगर ध्यान से देखो तो ये 6 7 3 से बड़ी संख्याएं हैं चारों ऑप्शन में। ये है 73, ये है 76, ये है 16, ये 94 है ना। तो ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि भाई इन 3 संख्याओं को यूज करके ये चौथी संख्या बनी होगी, बड़ी वाली संख्या। 3 छोटी संख्याओं को यूज करके ये बड़ी संख्या बनी होगी। अब आप ये दिमाग लगाइए कि भाई 4 2 1 का यूज करके हम कैसे 21 बना सकते हैं, इसी प्रकार 5 3 8 का यूज करके कैसे हम 98 बना सकते हैं। तो आप अगर यहां पर देखो, 4 का अगर आप स्क्वायर कर दो, फिर 2 का स्क्वायर कर दो, और फिर 1 का स्क्वायर कर दो, और इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 16। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और 1 का स्क्वायर हुआ 1। तो 16 4 20 और 1 21। तो ये आ गया हमारे पास 21। ऐसे ही 5 का स्क्वायर करो आप, 3 का स्क्वायर करो, और 8 का स्क्वायर करो। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 8 का स्क्वायर होता है 64। और इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो 9 5 14, 14 4 18, 18 का 8 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9। तो ये आ गया 98। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे, क्या, 6 का स्क्वायर कर दो सबसे पहले, तो फिर 7 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो, और इन सबको जोड़ दो। 6 का स्क्वायर हुआ आपके पास 36, 7 का स्क्वायर हुआ आपके पास 49, 3 का स्क्वायर हुआ 9, और इन सबको हमें जोड़ देना है। तो कितना आएगा भाई, 9 6 15, 15 और 9, 15 5 20, 4 24 का 4 हासिल 2, 2 3 5 4 9, 94 ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 94। समझ में आया कि भाई हमें बड़ी संख्या दिखाई दी, तो हमने सोचा कि भाई ये छोटी संख्याओं को यूज करके बड़ी संख्या बनी होगी। तो हमने 4 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर करा, 1 का स्क्वायर करा, और सबको जोड़ दिया, और सेम काम जो हमने तीनों कॉलम में किया, और हम अपने आंसर तक पहुंच गए 94। इसलिए डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास 5 3 7 6 17 21 16 10 9 7 8 क्वेश्चन मार्क और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भाई 3 तो आपके कॉलम हैं और पंक्तियां कितनी हैं? पंक्तियां हैं 4, 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन 3 कॉलम और 4 पंक्तियों का है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि हम यहाँ पर क्या अप्रोच लगाएं जिससे कि हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। तो भाई अगर आप देखो, अगर आप बड़ी जो है संख्या वाला अगर आप तरीका लगाते हो, उससे अपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश करोगे कि जैसे यहाँ पर है 5 9 3 7 7 8 और लेकिन यहाँ पर है 17 21 16 10, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन फिर भी इनसे बड़ी संख्याएं हैं। तो वो तरीका हम लगा के एक बार कोशिश करते हैं कि भाई 5 9 का यूज़ करके हम कैसे 17 बना सकते हैं। तो 9 5 14, 14 प्लस 3 करेंगे तो 17। ऐसे 7 3 10, 10 से तो 21 बनेगा नहीं, या फिर 7 से 21 ऐसे बना, लेकिन 9 पंजे 45। तो ऐसे तो हमारा ये क्वेश्चन बन नहीं रहा कि हम छोटी संख्याओं को यूज करके बड़ी संख्या बना लें। मैंने आपको बताया भी था कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि छोटी संख्याओं को यूज करके आप बड़ी संख्या बना ले, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा ही होगा कि हम छोटी संख्या को यूज करके बड़ी संख्या बना रहे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि हम पंक्ति में इसे सॉल्व करते हैं। कैसे? 17 और 5 अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 17 और 5 होता है 22, 22 में आप 9 जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपके पास 31, 31। इन्हें सबको आपने जोड़ दिया, कितना? 17 5 22, 22 और 9 31। ऐसे ही इन्हें जोड़ दो आप, 21 3 24, 24 और 7 31। ऐसे ही इन्हें जोड़ दो, 16 और 7 23, 23 और 8 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 31। ऐसे ही आपको सेम काम यहाँ पर करना है। 10 और 6 16, 16 में आप कितना जोड़ दो कि आपको 31 मिल जाए? तो आप कहेंगे कि भाई 15 जोड़ दो जिससे हमें 31 मिल जाएगा। 10 6 16, 16 में 15 जोड़ोगे तो आप कितना मिलेगा आपको? 31। और 15 हमारे सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो हमने यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया? पंक्ति में। इस प्रकार से हमने अपना जो है ऑपरेशन यहाँ पे यूज किया और अपने आंसर तक हम पहुंच गए। सभी को हमने जोड़ दिया और सभी का जो सम कितना आ रहा था हमारी सभी पंक्तियों का? 31। 5 17 19 का जोड़ 31, 3 21 7 का जोड़ 31, 7 16 8 का जोड़ 31। इसी प्रकार 6 10 और यहाँ पर था क्वेश्चन मार्क, तो हम 16 में क्या जोड़ दें कि हमें 31 मिल जाए? तो 16 में अगर आप 15 जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 31। इसलिए सी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास भाई 5 9 36, 7 6 36, 9 4 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बताइए क्या लॉजिक लगाएं कि जिससे हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और तब आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। तो भाई अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, 5 9 36, 7 6 36, 9 4 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको बड़ी संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी बड़ी संख्या ऐसे दिखाई देगी तो ज़्यादातर केसेस में क्या होगा कि भाई छोटी संख्याओं को यूज़ करके हम बड़ी संख्या बना रहे होंगे। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, है ना? तो यहाँ पर भी ट्राई कर देखते हैं कि 5 9 का यूज़ करके हम कैसे 36 बना सकते हैं, 7 6 का यूज़ करके कैसे हम 36 बना सकते हैं, इसी प्रकार 9 4 का यूज़ करके कैसे हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो 9 5 का यूज़ करके आप बताइए 36 कैसे बनेगा? 9 5 का यूज़ करके आप बताइए 36 कैसे बनेगा? तो आप यहाँ पर देखो भाई, 9 की अगर आप 4 से गुणा करो तो कितना मिलता है? 36। ऐसे ही 6 की 6 से गुणा करो कितना मिलता है? 36। लेकिन यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 7। तो ऐसा हुआ क्या यहाँ पर कि जिससे 36 बना कि 9 की हमने 4 से गुणा करी तो यह हमने कर दिया -1। ऐसे ही 6 की 6 से गुणा करी तो यहाँ पर कर दिया -1। सेम काम हमें यहाँ पर करना होगा कि भाई यहाँ से करेंगे -1 और इसकी इससे कर देंगे गुणा। तो 4 की आप 9 -1 हो गया 8, 4 की 8 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 32। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। डी ऑप्शन में है, तो यही हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्या किया भाई हमने? 5 में से 1 माइनस कर दिया, कितना मिला हमारे पास? 4। 4 की 9 से गुणा करी, मिला 36। ऐसे ही
7 से 1 माइनस करा कितना मिला 6, 6 की 6 से गुणा करी मिला 36। ऐसे ही 9 से 1 माइनस करा कितना मिला 8, 8 की 4 से गुणा करी कितना मिला 32। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने 12 क्वेश्चन तक हमने कर लिया आज की क्लास में। बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।